गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के जो फर्स्ट यूनिट है रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चनों में से पूरी संभावना यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर में और एक क्वेश्चन 1 नंबर में, यानी आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 1.3 वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आएगा और 1.4 में से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा वो करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और या जिसकी ज़्यादा संभावना है उन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर मेरे पास क्या है, किन्हीं नंबरों को देगा, कोई इरेशनल नंबर देगा, उस इरेशनल नंबर को आपको प्रूव करना होगा कि वो इरेशनल नंबर है, और वो 2 प्रकार से आएगा और वो दोनों प्रकार आज हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया मान लीजिए ये आ गया, प्रूव दैट 1/√3 इज ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 नंबर होते हैं, एक रैशनल होगा और एक इरेशनल, यानी रूट के अंदर 2 नंबर है, एक 4 है और एक 5 है। रूट के अंदर जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर के कंप्लीट के पेयर बने बाहर आ गया रैशनल, पेयर किया कंप्लीट पेयर नहीं बने बाहर नहीं आया वो इरेशनल। अब इस प्रकार के नंबर मिलेंगे आपको इरेशनल नंबर, उसको प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं, या है तो सही प्रूव करना होगा। कैसे करना है प्रूफ ये हम देखेंगे। तो क्या करेंगे, इरेशनल नंबर का अपोजिट होता है रैशनल नंबर, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√3 इज ए रैशनल नंबर। सो इसलिए 1/√3 इक्वल टू a/b, here a and b are co-prime नंबर, ठीक। किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है, वो 2 तरीके से मिलेगा। एक तो इस तरीके से, कभी इरेशनल नंबर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, ठीक, एक मेथड देखेंगे, और एक प्लस या माइनस में हो वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। हमेशा क्या करना है, जब मेरे को ये कहना कि इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, इसी नंबर को रैशनल नंबर मान के चलेंगे, ठीक। रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q या a/b के रूप में लिखा जाए। हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है तो किस रूप में है, a/b के रूप में है। Here a and b are co-prime, मतलब a से ही डिवाइड होगा, b से भी डिवाइड होगा, या ये कहें a और b सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, या जिस नंबर से डिवाइड होंगे दोनों क्या होंगे, अलग अलग नंबर होंगे, कॉमन नंबर नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, ये कंडीशन है कि a और b को-प्राइम नंबर है, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि a और b क्या है, को-प्राइम नंबर नहीं है। अब a और b को-प्राइम नंबर भी होगा तो वो क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर भी होगा। तो रैशनल नंबर भी होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी हम उसका अपोजिट मान के चलेंगे। हमने माना लेट अस अज्यूम 1/√3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, फिर स्केलिंग बोथ साइड, ठीक। केवल और केवल संख्या ही चीज होगी, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहेगा। स्केलिंग बोथ साइड यानी 1/√3 कंप्लीट का स्क्वायर और a/b में कंप्लीट का स्क्वायर। कंफर्म क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना ले लीजिए 1 ही आएगा,
और √3 का रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हट जाएगा। इक्वल टू a और b का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। भाई a और b कंप्लीट पे था तो कंप्लीट पे आ जाएगा स्क्वायर। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 b। ठीक है भाई 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर क्या करा मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इससे कर ली और इसकी इससे कर ली। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन किसी स्टेप से सोल्व होंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यही रह जाएगा और b स्क्वायर इक्वल टू 3 लगाकर डिवाइड। यानी हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी स्क्वायर करने के बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई रियल नंबर या कोई इंटीजर क्या होगा, या तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा या b स्क्वायर, या तो किस a स्क्वायर के अपोन में आएगा या किसके आएगा b स्क्वायर के अपोन में। ध्यान रखना रूट वाली संख्या नीचे है तो वो b के नीचे आएगा, रूट वाली संख्या ऊपर है तो वो ऊपर वाले के स्क्वायर में, यानी नीचे है तो नीचे वाले के स्क्वायर के अपोन में, ऊपर है तो ऊपर वाले के स्क्वायर के अपोन में। ठीक है अब मैंने मेरे पास एक नंबर है मान लीजिए 10 और 10 अपोन में 7। ठीक ये इस कंडीशन में कोई नंबर है क्या, ये कंडीशन क्या कह रही है कि जो 10 है वो डिवाइड हो रहा है बाई 7। अब वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा बात दूसरी होगी, लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि 10 डिवाइड किससे हो रहा है 7 से। क्या मैं इस रूप से 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, यानी ये 2 भी डिवाइड हो रहा है 7 से और ये 5 भी डिवाइड हो रहा है 7 से। कंफर्म। इसी प्रकार क्या यहाँ पर b स्क्वायर का पूर्ण क्या है 3, तो here b स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, सो इसलिए b इज also डिवाइड बाई 3। ठीक वो आपको समझाया था कि किसी नंबर के नीचे कोई नंबर है उस ऊपर नंबर के फैक्टर कर लेता हूं। जैसे b स्क्वायर अपॉन में 3 है तो क्या है b स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या b मल्टीप्लाई b ऐसे लिखता हूं इसको 3, यानी ये b और ये क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने बोल तो लिखा है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है हाफ कुछ मेरे पास हो गया है, ये आगे देखेंगे। आगे क्या है नाउ, अब जो डिवाइड हो चुका b इक्वल टू जिससे हुआ है 3, कोई तीसरा वेरिएबल इन दोनों को छोड़कर c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है क्या कहा, क्या करना है, जो डिवाइड हो चुका b जिससे हुआ है 3, तीसरा वेरिएबल इन दोनों को छोड़कर वो आप क्या करें पुट करेंगे कहां पर इक्वेशन फर्स्ट में। क्या इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 3, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b कितना है 3c मल्टीप्लाई 3c कर लूं, भाई b है मेरे पास 3c और b पे स्क्वायर हो रहा है मतलब क्या होगी 3c 2 टाइम्स आएंगे, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो क्या बन गया a स्क्वायर इक्वल टू 3 और c मल्टीप्लाई c स्क्वायर। ठीक है अब देखेंगे कि c स्क्वायर तो यही रह जाएगा, c स्क्वायर तो यही रहेगा और ये 3 इधर इसका अपोन आ जाएगा, यानी a स्क्वायर अपोन में 3 हो गया। क्या होगा हर बार स्क्वायर करने के बाद जो नंबर है वो नंबर एक बार b के नीचे आएगा और एक बार किसके आएगा a के नीचे आएगा। ये क्या कंडीशन है, यहाँ पर था b स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ क्या है a स्क्वायर अपॉन में लिखो मैं here a स्क्वायर इज डिवाइड बाई 3, सो इसलिए a इज also डिवाइड बाई 3। सेम कंडीशन लिखी है भाई, यहाँ b स्क्वायर हो रहा था यहाँ a स्क्वायर कर दिया,
यहाँ बी किया, यहाँ पर ए कर दिया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 यहाँ लिखिए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 7। गौर से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या देखा मैंने कि बी 3 से डिवाइड हो रहा है, और इक्वेशन ए सेकंड में देखा कि ए 3 डिवाइड हो रहा है। तो लिखा बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी या ए एंड बी आर डिवाइड बाय कॉमन नंबर, वो क्या है 3, ठीक। बट हमने ए और बी क्या माना है को प्राइम नंबर, हमने क्या माना था ए और बी को प्राइम नंबर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने सोल्व करने के बाद जो प्राप्त हुई, पता चला कि बी 3 से डिवाइड और ए भी 3 से डिवाइड, पर मैंने शुरू में माना था कि ए और बी का है को प्राइम। लिखेंगे इट इज contradiction और assumption। भाई हमें मानना क्या था ए और बी कोप्राइम नंबर, दिख क्या रहे हैं ए और बी तो कोप्राइम नंबर नहीं दिख रहे, तो जो हमने मानना है ये वाला इसका क्या करता है विरोध करता है। अब ये तो हमने अज्यूम किया और ये हमने शो किया है, तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही होगा ना, मतलब जो हमने मानना है वो क्या है गलत है, ठीक है। कैसे, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए, मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी जेब में 10 रुपए, मैंने जेब में हाथ देखकर पैसे निकाले तो उसमें से 5 रुपए ही मिले। कितने मिले 5 रुपए, मतलब जो मैंने मानना था कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं वो क्या है गलत है। यानी मैंने मानना क्या था कि ए और बी कैसे हैं को प्राइम नंबर है, ठीक। बट यहाँ पर शो क्या हो रहा है ए और बी दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का विरोध। सो आवर assumption इज रॉन्ग, मतलब मानना हुआ गलत हो सकता है, सोल्व किया हुआ गलती नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सिद्ध किया है, ठीक। तो जो हमने मानना है वो क्या है गलत है, इसीलिए 1/√3 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। भाई हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माना कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये कंडीशन तो रॉन्ग साबित हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नहीं है तो कैसा है इरेशनल नंबर, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक। √3 की जगह पर √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या करना है √5 कहे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5, ठीक है। मतलब रूट के अंदर जो संख्या है वहां पर वो नंबर आ जाएगा, बस केवल और केवल नंबर चेंज होगा, बाकी जो लैंग्वेज लिखी है वो क्या होगी एज इट इज। मानना है रैशनल नंबर ए अपॉन में बी के बराबर रखना है, इसको मानना है प्राइम नंबर, स्क्वायर करना है, एक बार या तो बी स्क्वायर डिवाइड होगा या ए स्क्वायर डिवाइड होगा, या ऐसे करना है, फिर आपको ये लैंग्वेज लिखनी, ठीक है। रूट वाली संख्या गुणा या भाग में हो तब कैसे करते हैं वो ऐसे होगा, कोप्राइम नंबर मानकर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही एक्सरसाइज 1.3 का। इसलिए आ गया prove that 9 plus √3
इज ए इरेशनल नंबर। ठीक, तब क्या था √3 डिवाइड। अब √3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसी नंबर में या उसमें कोई नंबर ऐड होगा। ठीक, या तो 9 प्लस √3 आए या 3√3 प्लस 9 आए। बात क्या है, एक ही है। यहाँ 9 में √3 ऐड हो गया या √3 में 9 ऐड हो गया, आंसर इसका क्या आएगा, एक ही है। यानी इधर √3 की संख्या प्लस में आ माइनस में। तब उसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे लेट अस assume 9 plus √3 is a rational number। ठीक है, तो इसलिए 9 plus √3 is equal to a upon में b। लिखेंगे here a and b are integer and b not equal to 0। क्या करना है, जब प्लस माइनस में हो तो a और b का मान करना है इंटीजर, और जब गुणा भाग में हो तो a और b के मान है कोप्राइम नंबर। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। नाउ 9 प्लस √3 is equal to a upon में b। रूट वाली संख्या एक तरफ ही रहेगी, उसके साथ प्लस और माइनस का संख्या इधर चली जाएगी, यानी √3 यही रह जाएगा a upon में b, और ये 9 इधर माइनस में अपॉन में वर्ग करेंगे। इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना जाएगा, b डिवाइड करेंगे b से 1 मल्टीप्लाई a माइनस b डिवाइड बाय 1 b और मल्टीप्लाई 9। सपोज दैट यहाँ पर कोई संख्या क्या हो, मल्टीप्लाई करनी हो, तो क्या आ जाएगा अपॉन में से। ठीक है, इस प्रकार करना है। अगर यहाँ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 होगा, फिर यानी रूट वाले संख्या के मल्टीप्लाई में भी हो यहाँ पर भी, तो इसके नीचे आ जाएगा b के साथ मल्टीप्लाई में। कंफर्म, बस जहां तक सो। कब, जब प्लस और माइनस में। अब आगे लैंग्वेज लिखनी है, क्या here a माइनस जो हमने सोल्व किया है 9b अपॉन में b इज इंटीजर। ये इंटीजर है और क्योंकि भाई इंटीजर क्यों है, थोड़ी ना इंटीजर, क्यों इंटीजर है, क्योंकि a और b को मैंने क्या माना है, इंटीजर माना है। बिकॉज वी अज्यूम a and b are इंटीजर। मैंने अज्यूम में क्या था, क्या अज्यूम किया कि a और b इंटीजर है, तो ये भी क्या है, इंटीजर। बट इसके बराबर में √3 क्या है, √3 is a irrational number। इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर रखा है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, √3 वाली संख्या या रूट वाली संख्या जब प्लस माइनस में हो तब अलग से रूट में संख्या एक तरफ रह जाए, और इधर जो प्लस माइनस में हो इधर आकर प्लस माइनस में हो, उसको इस तरीके से सोल्व किया जाए, तो आपको इसको √3 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। ये ऑलरेडी √3 क्या माना जाएगा, इरेशनल नंबर ही माना जाएगा। बट √3 इज ए इरेशनल नंबर, इट इज कंट्राडिक्शन। यहाँ पे हो गया, सपोज दैट कि राम और श्याम दो भाई थे और दोनों के पास इक्वल रुपीज है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। राम और श्याम के बीच में इक्वल का साइन आ गया और दोनों की कंडीशन क्या है, बीच में इक्वल है, तो दोनों के पास कुछ रुपए है, बीच में इक्वल है, तो क्या होगा, इसके पास और इसके पास दोनों के पास क्या होनी चाहिए, इक्वल रुपये होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर अलग अलग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्या जो लिखा हुआ क्या है, गलत है। ठीक,
श्याम के पास भी क्या होनी चाहिए 100 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने चेक किया तो राम के पास तो 100 था लेकिन श्याम के पास 110 रुपीज मिले, या 100 से ऊपर या 100 से कम नीचे रुपए मिले उसके पास। तो मतलब ये क्या है, जो बीच में टिकोन का साइन आ रहा है वो कैसा है, गलत है। वो क्या है, गलत। यानी इन दोनों के पास चेक किए गए रुपए की संख्या इस कंडीशन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अब मेरे पास बीच में ये कंडीशन है, कंडीशन क्या, अगर ये इंटीजर है तो ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। बट ये इरेशनल नंबर है, ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। पर क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, प्रूफ है पहले से, और ये इंटीजर है जो मैंने क्या क्या है, अज्यूम किया है। अब क्या है, जो प्रूफ है वो तो अज्यूम थोड़ी ना होगा, अज्यूम तो क्या होगा मेरे पास, गलत हो सकता है कि मैंने जो माना हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि मैंने माना था राम के पास 100 रुपए तो शाम के पास भी 100 होनी चाहिए, लेकिन दोनों के पास क्या मिले, अलग अलग मिले। मतलब अज्यूम की हुई, सपोज की हुई संख्या गलत साबित हो सकती है, गलत हो भी सकती है, लेकिन जो प्रूफ है वो संख्या गलत नहीं होगी। क्या होगा, बाहर लिखा मैंने here this integer because a and b are integer we assume but root 3 is irrational number, so इसलिए a minus 9b upon b is also irrational number। भाई ये इरेशनल है तो लिखना चाहिए, पर ये तो रूट 3 इरेशनल और ये क्या है, इंटीजर। लिखेंगे इट इज वही कंट्राडिक्शन और अजर्सन। सो आवर अजर्सन इज रोंग, यानी विरोध कर रहा है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का विरोध कर रही है, या तो ये रूट इरेशनल है तो ये भी इरेशनल, या ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर। पर ये तो प्रूफ है कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो अज्यूम के बाद ये कैसा है, गलत है मेरे पास, तो इट इज कंट्राडिक्शन और अजम्पशन, तो और अजम्पशन इज रॉन्ग होगा। सो इसलिए 9 प्लस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जो मैंने माना है वो संख्या क्या होगी, गलत होगी। जो अज्यूम किया है वो क्या होगा, गलत होगा। ये इंटीजर नहीं है तो रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये हमने प्रूव किया, यानी एक क्वेश्चन वो 1/√3 वाला और एक ये √3 के प्लस में वाला। कैसे, यानी रूट वाली संख्या एक बार गुणा और भाग करें और रूट वाली संख्या एक बार प्लस और माइनस करें, तो आपको इन दोनों तरीके से सोल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, इनसे बाहर नहीं आना, बस संख्या ही नीचे हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर √5 आ जाए, बस इतना ही चेंज होगा, हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए, इतना ही चेंज होगा, फिर यहाँ पर √5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, √5 2, √5 फिर 2, यहाँ 2 चल जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, या जो भी है 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर √5 आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन रहेगा। केवल और केवल क्या होंगे, जो नंबर दे रखे हैं वैसे नंबर के, उसकी जगह पर वो चीज होगा, बाकी जो लैंग्वेज है, जो सिस्टम है, जो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इस वाले को वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास सॉरी नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारे पास 1.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये बताना है कि बिना डिवाइड किए कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पिछले क्लास में हमने किया था डिवाइड के मेथड से कि कोई नंबर, सारी एक्सरसाइज 1.1 होगी 9th क्लास में, जिस 1.3 1.3 एक्सरसाइज में किसी नंबर को
प्रूव करना था बाय डिविजिबल मेथड से, डेसिमल से निकालकर कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि दिए गए नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया, देखो क्या दिया गया, सॉरी 13 अपॉन में 3125, ठीक है। किसी भी संख्या को बिना डिविजिबल बिना भाग के बताना कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, उसके प्राइम फैक्टर करने, उसके न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के लिखेंगे। फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट वी डू प्राइम फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है मेरे पास उसकी मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब 13 तो क्या है, ऑलरेडी किसमें है, प्राइम फैक्टर है, तो 13 का रह जाएगा 13 मल्टीप्लाई और वैसे का वैसा। अब इसके करेंगे 3125 के प्राइम फैक्टर, ठीक। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, यानी क्या है, सम 11 है तो 3 टेबल में नहीं आएगा। 5 से देखेंगे, 5 जा 30, 1 2 है, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 1 2 5, फिर 5 में गया 2 25, फिर 5 पे गया 5 और फिर 1 पे गया 5, यानी क्या आ रहा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, क्या नहीं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो ओनली इन फॉर्म किस रूप में होने चाहिए, 2 और 5 एंड बोथ, या तो 2 के रूप में हो फैक्टर या 5 के रूप में हो या दोनों, यानी 2 और 5 दोनों मिले, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी मेरे पास गिवन नंबर के जो प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर डिनोमिनेटर को ये फैक्टर केवल 2 के रूप में, 5 के रूप में या 2 और 5 दोनों, यानी मेरे को डिनोमिनेटर नीचे केवल 2 दिख जाए और 5 दिख जाए बस, तब तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख गया तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिखेंगे यार डिनोमिनेटर फैक्टर इन फॉर्म ओनली 5, सो इसलिए 30 अपॉन में 3125 इज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी ये जो नंबर है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो फैक्टर मिले वो किस रूप में है, केवल 5 के रूप में ही मिले। सपोज दैट एक नंबर और आ गया आपके पास 21 अपॉन में, यहां आ गया 48 आ गया और ये आ गया 30, तो ऊपर वाला फैक्टर क्या है 30, 48 के करेंगे हमने तो 24, 12, 6, 3, 1, ठीक। तो 2 2 2 2 और 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। क्या लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर फैक्टर इन फॉर्म 2 एंड बोथ एंड एनी नंबर, या क्या कहें एक्स्ट्रा नंबर क्या है पास 3, लिखेंगे ये आर डिनोमिनेटर फैक्टर इन फॉर्म 2 and 3, सो इसलिए गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी
या केवल 2 का फैक्टर मिले या 2 और 5 दोनों मिले, तब तो वो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा आपको कोई और फैक्टर दिख गया तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 2 और 5 के रूप में ही मिले तो टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा किसी और के रूप में मिले तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट है इसलिए का क्वेश्चन नंबर 2 और दैट यही क्वेश्चन था 30/3/125। कारण यदि कोई टर्मिनेटिंग नंबर है उसको डेसिमल में चेंज करना है विदाउट डिविजिबल, बिना भाग के उस टर्मिनेटिंग नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, वैसे ही इसके फैक्टर लगाएंगे 3, इसके फैक्टर लिखेंगे कितना था 3/125 का था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 30 में क्या आएगा 5 की पावर 5। यानी किसी भी नंबर को जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में चेंज करना है तो किस रूप में होना चाहिए, 1/2 की पावर n 5 की पावर n, यानी n/, यहाँ कोई भी नंबर हो या n नंबर मान लीजिए कोई इंटीजर, और नीचे क्या 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, यानी 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम करेंगे। यहाँ देखा 5 की पावर तो कितनी है 5 है, लेकिन 2 की पावर नहीं है, कितनी 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर भी 5 लिखते हैं। अब मैंने 2 की पावर 5 के नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 6 टू जा 32 अपॉन नहीं 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, यानी क्या कर लीजिए बेस की मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो पावर वैसे की वैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 टू जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39 और 2 41, और 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 यानी 416, 10 की पावर 5 यानी जितनी आएगी 5 टाइम्स आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 डेसिमल पास ये आंसर, यानी ऊपर वाले नंबर में डेसिमल लगेगा कब, कितने डिजिट के बाद 10 की पावर नीचे जितनी है उतनी डिजिट के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसे आया 3/2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2, अब किसकी पावर कम है यहाँ पर, 2 की पावर तो 4 है और 5 की पावर कितनी है 2, यानी क्या है 5 की पावर 2 कम है, तो 5 की पावर 2 से नीचे और 5 की पावर 2 से ऊपर गुणा करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और फिर वही 3 मल्टीप्लाई 25 5 टू जा 10 की पावर 4, 75 अपॉन 10 की पावर 4, 75 1 2 3 4 डेसिमल मेरे पास ये आंसर। क्या करना है, ध्यान रखना ये नियम केवल उस पर लागू होगा जो गिवन नंबर कैसा है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो नीचे क्या करना है 2 की और 5 की पावर को सेम करना है, अलग अलग दे रखी है तभी, यानी सेम करने के लिए आपने नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर को या 5 की पावर वाले को, ठीक है, मैं 2 की पावर 5 ली है या 5 की पावर 2 ली है, सेम करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो दोनों की पावर है सेम वो पावर आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर जितनी है आफ्टर डेसिमल हम उतनी डिजिट या उतनी डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 1.3 में से आपका क्वेश्चन आएगा एक कंप्लीटली कंफर्म है, ये 3 नंबर का जो आज करवाए हैं उसी तरीके का। एक इसमें से आ जाता है मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन में आपको सीधा नंबर दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग नहीं है। या कई बार ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर में दे देगा। कैसे? पहले तो ये पूछेगा टर्मिनेटिंग में है या नहीं, इसका टर्मिनेटर निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टर से, फिर बताएंगे टर्मिनेटिंग में कहेगा टर्मिनेटिंग यू गेट या वी डू इन डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कीजिए, तो पहले इसको टर्मिनेटिंग बताएंगे और फिर डेसिमल में बताएंगे, तो काफी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके पास ये भी 3 नंबर में आ सकता है। यानी आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं 1.3 और 1.4 के, हमारी यूनिट फर्स्ट में से 4 नंबर का काम कंप्लीट है। आपके पास 4 नंबर का काम आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू।